4,000 रुपए के बजाय 2,400 रुपए में होगा। इससे जुड़े प्रस्ताव को गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। कुछ दिन पहले टेस्ट की कीमत घटाने पर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच चर्चा हुई थी। इसके बाद इस पर मोहर लगा दी गई। इसके अलावा दिल्ली में कल से रैपिड एंटीजन टेक्नोलॉजी से भी टेस्टिंग शुरू होगी। रैपिड किट से जांच को आईसीएमआर ने 2 दिन पहले ही मान्यता दी थी। हालांकि जिस टेस्ट की कीमत 4,500 से घटाकर 2,400 रुपए की गई है, वो वही पहले वाला आरटी-पीसीआर टेस्ट है। सोमवार रात लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़प में कई चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर भी। हालांकि अभी तक चीन ने अपने मारे गए सैनिकों की संख्या नहीं बताई, लेकिन खबर है कि भारतीय फौज से झड़प में चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए, जिनमें चीन की सेना का एक कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक झड़प के बाद गलवान घाटी में चीन के कई हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस देखी गई, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां बड़ी संख्या में चीन के सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। अमेरिका के अखबार यूएस न्यूज ने भी अमेरिकी खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया कि गलवान घाटी में हुई झड़प में चीन के 35 सैनिक मारे गए। मुंबई में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इसकी जानकारी मरीजों को नहीं दी जाएगी। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने निजी लैब चलाने वाली सभी कंपनियों को कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इसकी जानकारी मरीज को नहीं देने का आदेश दिया। ये रिपोर्ट सीधे बीएमसी को भेजी जाएगी और वो ये तय करेगा कि आगे क्या कदम उठाए जाने हैं। विराट कोहली ने लद्दाख में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और उनकी बहादुरी पर जवानों को सलाम किया। दिल्ली में ब्रिटेन के उच्चायोग ने एलएसी पर हुए विवाद पर चिंता जताई और दोनों देशों से बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस संकट के बीच दिल्ली के पास नोएडा में क्वारंटीन के अलग नियमों पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने नोएडा प्रशासन को फटकार लगाते हुए अपना अलग कानून नहीं बनाने की हिदायत दी। साथ ही यूपी सरकार से भी इस मामले में 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया। इससे पहले नोएडा प्रशासन पर मामूली लक्षण पर भी लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रखने का आरोप लगा था। लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत गंभीर बनी हुई है। 85 साल के लालजी टंडन को बुखार और सांस लेने में तकलीफ के बाद 11 जून को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। एलएसी पर भारत और चीन की सेनाओं की झड़प के बाद ताइवान के सबसे बड़े अखबारों में एक ताइवान न्यूज की वेबसाइट पर एक तस्वीर डाली गई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस तस्वीर में भगवान राम को एक ड्रैगन पर धनुष चलाते हुए दिखाया गया, जबकि ड्रैगन जमीन पर गिरा हुआ नजर आया। यानी कि तस्वीर के जरिए चीन को भारत के सामने लाचार दिखाने की कोशिश की गई। ताइवान के बड़े अखबार में इस तरह की तस्वीर के अलग अलग मायने निकाले गए। इसे भारत को ताइवान के समर्थन के तौर पर भी देखा जाने लगा, क्योंकि ताइवान पर चीन पूरी